जन्म कुंडली अध्ययन। यह जो जन्म कुंडली आपके सम्मुख है, एक 34 वर्षीय व्यक्ति की जन्म कुंडली है। यह जन्म कुंडली इन्होंने मुझे जर्मनी से भेजी है। धनबाद झारखंड के मूल निवासी ये बीते कुछ दिनों से जर्मनी में रह करके जॉब कर रहे हैं। टाटा मोटर्स जो ये कंपनी है, वो यहां से जॉब करने के बाद उस कंपनी के द्वारा इनको जर्मनी भेजा गया और वहीं पर ये कार्यरत हैं उस कंपनी में। प्रायः जो प्रवासी भारतीय हैं उनके मन में यह प्रश्न होता है कि मैं अपने देश आऊं अथवा भारत से बाहर ही रह करके सफलतम जो चल रहा है मेरा वो करूं। इनके भी मन में यह प्रश्न कि मुझे भारत आ जाना चाहिए, वहां पर आकर के जॉब करना चाहिए, या जिस कंपनी में मैं यहां यानी टाटा मोटर्स में जो जॉब कर रहा हूं, अगर मैं भारत आ जाता हूं तो वहां भी मुझे जॉब तो मिल ही जाएगा, क्योंकि उस कंपनी से मैं फिर पुनः लौट आऊंगा उसी कंपनी में। लेकिन जो सैलरी मुझे यहां मिल रही है उसके आधे से भी कम सैलरी मुझे भारत में प्राप्त होगी। क्या करना चाहिए मुझे? यही कुछ चंद सवालात इन्होंने मुझसे किए हैं। वर्तमान समय में अपनी पत्नी के बारे में भी इन्होंने बताया। पत्नी एक बैंक में काफी उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। देखा जाए तो जीवन सुखद है, कोई कष्ट नहीं, परंतु ये जानना चाहते हैं कि मुझे फैसला क्या लेना चाहिए, भारत लौट के आना चाहिए या यहीं जर्मनी में ही मुझे अभी निवास करना चाहिए। आइए इनके सारे प्रश्नों का हल क्या है इनके भविष्य के गर्भ में, इनकी जन्म कुंडली से हम लोग तलाशते हैं। तुला लग्न की यह कुंडली है, 7 नंबर से प्रारंभ हो रही है। लग्न में ही बृहस्पति लग्नेश जाकर के बैठे हैं। कहां पर? तो जहां पर आप इस कुंडली में 10 नंबर देख रहे हैं, लग्नेश सुख भाव में। किसके घर में? तो शनि के घर में, अपने परम मित्र के घर में। अब यहां पर एक चीज मैं बता दूं आपको कि लग्न का मालिक चतुर्थस्थ सुख भाव में चला गया। लग्न में ही बृहस्पति जातक के अंदर एक ऐसी बुद्धि का, एक ऐसी क्षमता का निर्माण करते हैं जो आम लोगों में की अपेक्षा ऐसे लोगों में बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। सभा को सम्मोहित कर लेने की क्षमता। ऐसे लोग जब भी किसी से बातचीत करते हैं तो अपने बातों से उसको प्रभावित कर लेते हैं। कारण है बृहस्पति लग्न में होकर के अपनी 5वीं दृष्टि ज्ञान भाव पर, 7वीं दृष्टि व्यापार के भाव पर और 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर डालते हैं। तो जैसा कि ये काम कर रहे हैं मोटर से, गाड़ी से संबंधित, तो जाहिर सी बात है कि जिससे ये बातचीत करते होंगे निश्चित रूप से वो व्यक्ति इनसे प्रभावित होता होगा और इसके चलते ही ये यहां तक पहुंचे। अब जो कि ये जानना चाहते हैं कि मुझे लौट करके आना चाहिए या अभी वहीं पर जॉब करना चाहिए। चूंकि पत्नी भारत में जॉब करती हैं और वर्तमान समय में एक संतति इनको होने वाली है, अब सवाल ये उठता है कि अगर ये भारत से बाहर रहते हैं तो पत्नी तो लौट वहां पर जा नहीं सकती हैं, क्योंकि उनका खुद का अपना जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। तो ये जानना चाहते हैं कि मैं पत्नी के पास लौटूं या वहीं पर अभी रुक करके जॉब करूं। तो आइए इनकी वर्तमान परिस्थितियों पर हम लोग नजर डाल लेते हैं। जहां पर आप इस कुंडली में ये 5 नंबर देख रहे हैं, यहीं पर चंद्रमा, कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा कैसे हैं? तो सिंह राशि में, अर्थात जातक की राशि कौन सी हुई? तो सिंह। सिंह राशि का स्वामी सूर्य कहां पर बैठा है? तो पराक्रम स्थान में। जहां पर आप ये 9 नंबर देख रहे हैं, पराक्रम स्थान में सूर्य, बुध और केतु, 3 ग्रह। यहां पर सूर्य और केतु की युति से ग्रहण दोष और बुध और केतु की युति से जड़ दोष, ये दो दुर्योग बन गए। लेकिन हम लोग बात पहले राशि की कर रहे थे। राशि पर हम लोगों ने गौर किया कि चंद्रमा सिंह राशि पर होने से इनकी राशि हो गई सिंह, और सिंह राशि पर वर्तमान 2 नवंबर 2014 से शनि की ढैया चल रही है। वर्तमान समय में राहु की महादशा इनको चल रही है और उसमें भी शुक्र का अंतर, जो कि इनकी कुंडली में सुख भाव में बैठा है। देखा जाए तो शुक्र इनकी कुंडली में सुख भाव में बैठा है और फल लग्न और अष्टम स्थान का दे रहा है। अब यहां पर यह विचार किया जाए कि इनको परदेश में ही रखा जाए, क्योंकि अष्टम स्थान से परदेश का भी विचार होता है। विकल्प इन्होंने जो सुझाया उसके हिसाब से देखा जाए तो पत्नी गर्भावस्था में है, इनको पति की आवश्यकता इस समय बहुत अधिक है। लेकिन अगर ये जॉब छोड़ देते हैं तो क्या यह श्रेष्ठ निर्णय होगा? जबकि नियम कहता है चलते के न पादे न तिष्ठते के न बुद्धिमान। एक पैर से चलने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान होता है और
जब अभी तक ये 2 थे, अब 3 होने जा रहे हैं। जो आय इनकी हो रही थी वो आय पहले तो रुक जाएगी, फिर वहां से एकाएक आना, निश्चित रूप से इनको उसी कंपनी में जॉब मिल जाएगा, लेकिन वो जॉब होने के बावजूद वो आय इनको प्राप्त तो नहीं हो पाएगी। तो फिर क्या करना चाहिए? देखा जाए तो शनि की ढैया अभी इनको 26 जनवरी 2017 तक रहने वाली है। राहु की महादशा में शुक्र का अंतर प्रारंभ हुआ है। इन दोनों परिस्थितियों पर अगर गौर करें तो इस अवस्था में सर्वश्रेष्ठ निर्णय यही होगा कि जातक को जहां वो अभी है वहीं पर निवास करना चाहिए, वहीं से विचार करना चाहिए, और आगे आने वाले दिनों में राहु में शुक्र का जो अंतर है वो लगभग 3 वर्ष का होगा। फिर विचार करना चाहिए कि उनको आना है अथवा नहीं आना है। आना है तो भारत में किस उद्देश्य से आना है? पुनः वही नौकरी लेने जिसमें सैलरी वहां से आधी भी नहीं रह जाएगी। दूसरा, व्यापार के भाव, जैसा कि इन्होंने पूछा कि मुझे व्यापार करना चाहिए अथवा नहीं, तो व्यापार के घर का मालिक, जहां पर आप इस कुंडली में 1 नंबर देख रहे हैं, इस भाव का मालिक मंगल शनि के साथ कहां पर बैठा है? द्वादश स्थान में, जिसको विदेश का भाव ही कहते हैं। श्रेष्ठ तो यही होगा कि इनको वहीं पर अभी रुकना चाहिए, और आने वाले दिनों में अगर इनकी इच्छा होती है तो वहीं पर व्यापार करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर नहीं स्थिति बनती तब भारत में आए और व्यापार की बात सोचें। वैसे मेरी राय यही है कि अभी जातक को विदेश में ही निवास करना चाहिए। ग्रह स्थितियों की बात करूं तो गोचर से बृहस्पति लग्न में संचरण कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो राशि है वो सिंह है, और सिंह राशि पर ही वर्तमान समय में गुरु चल रहे हैं। तो सिंह राशि में बृहस्पति यानी कि लग्न में हो गए, और लग्नस्थ गुरु की दृष्टि ज्ञान भाव 5म स्थान, व्यापार के भाव 7म स्थान और भाग्य स्थान पर पड़ रही है। अतः हम सभी लोग अपने जीवन में जो हम लोग ये बदलाव, नया कुछ अपने मन के द्वारा जो डिसीजन करते हैं, ये होता है, ये सभी ग्रहों के वशीभूत है। देखिए, समझने वाली बात है कि गुरु लग्न में जब इनके आए, यानी गोचर से लग्नस्थ हुए, उनकी दृष्टि व्यापार के भाव पर पड़ी। निश्चित रूप से इनके मन में व्यापार की बातें उठती होंगी, लेकिन वर्तमान समय में बलवती हो गई। क्यों? क्योंकि गुरु ने 7म स्थान को देखा, और 7म भाव व्यापार का भाव है। पत्नी कारण बन गई, यानी गर्भावस्था की पत्नी कारण बन रही हैं। लेकिन निर्णय की बात करूं तो शनि की 7.5 या शनि की ढैया चंद्रमा को लगती है। चंद्रमा है मन, इनकी कुंडली में कर्म स्थान का मालिक है, और राहु की महादशा जो व्यक्ति के चित्त को स्थिर नहीं रहने देती। हालांकि इसी राहु ने इनको विदेश पहुंचाया, यही राहु इनको वहां पर जॉब दिलाया, जो भी सफलता दिलाई वो दिलाया। लेकिन राहु की महादशा का उदाहरण से समझिए, कोयला जिसका काम है काला करना, वो कितना भी आप उससे बचने का प्रयास करें, लेकिन अगर कोयले की खान में जाएंगे तो काला तो होकर के ही आप निकलेंगे, कालिख तो लग ही जाएगी। राहु वैसे ही है, अगर वो नुकसान न भी पहुंचाए, जैसा कि इनकी कुंडली में भाग्य स्थान में बैठा है और मिथुन राशि में बैठा है, बलवान होकर के बैठा है, लेकिन उसका काम क्या है? कालिख लगाना, तो वो तो करेगा, उससे वो छोड़ेगा नहीं। फिर इस राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, और गुरु राहु का 9व 5म का संबंध, जिसको चांडाल योग कहते हैं। जातक कितना भी बेहतर करे, कितना भी श्रेष्ठ करे, जिस सफलता, जिस यश, जिस मान सम्मान का वो हकदार है, वो उसे प्राप्त नहीं हो पाता। कारण मान सम्मान दिलाने का ग्रह है सूर्य। वो सूर्य कैसा है? तो ग्रहण से ग्रसित। पहला तो सूर्य ग्रहण से ग्रसित, दूसरा गुरु राहु का चांडाल दोष होना। ये सारे ऐसे पॉइंट बने जो जातक के लिए परेशानियों का कारक होंगे। अब सवाल पुनः इनकी स्थितियों पर आता है कि पत्नी की इस अवस्था में इनको दूर भी तो नहीं रहना चाहिए। देखा जाए तो इस तरह की विकट परिस्थिति जीवन में ऐसे हर एक उन प्रवासियों के आता होगा या आती होगी, जब पत्नी साथ न हो या परिवार वाले। यहां पर कई बार भावुकता से नहीं, विवेक से निर्णय लेना श्रेष्ठ होता है। कई बार मान लीजिए कि जो लोग आर्मी में हैं, या कोई लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा उनकी पोस्टिंग बहुत दूर है, इस तरह की अवस्था उनके साथ भी आती है। अब वो नौकरी छोड़ करके सीधे घर आ जाएंगे तो नौकरी तो नहीं कर पाएंगे। अतः
ऐसी अवस्था में श्रेष्ठ निर्णय, विवेकपूर्ण निर्णय लेना ही सफलता का सूचक होगा। मेरी राय में इस जातक की कुंडली में व्यापार अवश्य है, ये चाहेंगे तो भविष्य में अवश्य नया व्यापार कर सकेंगे, लेकिन अभी इनको उसी फॉर्म में रुकना चाहिए, जॉब करना चाहिए। और अगर स्थिति ऐसी बनती है कि ये लौट कर के भारत आए और यहां पर कुछ व्यापार वगैरह शुरू कर सकें, तो इस मामले में ये अवश्य विचार करें। लेकिन अभी जबकि राहु की महादशा चल रही है, इनको वहीं पर रुकना इनके लिए श्रेष्ठ होगा। कुछ उपाय जो इनकी जिंदगी में इस तरह की मनो परेशानियों से, जो इनके साथ चल रहा है, तमाम विघ्न बाधाओं से इनको बचाएगी। क्या करना चाहिए? कुंडली में गुरु राहु की दृष्टि संबंध से चांडाल दोष, सूर्य और केतु की युति से ग्रहण दोष और बुध और केतु की युति से जड़त्व दोष का निर्माण हो गया है। इन दोषों की शांति अवश्य कराई जाए। साथ ही साथ मंगल जो कि 12वें घर में बैठ करके अपनी 7वीं दृष्टि 6वें भाव रोग रिपु ऋण भाव पर डाल रहा है। अतः ऐसा जातक जब व्यापार के क्षेत्र में उतरेगा तो व्यापार में उधार लेन देन वगैरह होते रहते हैं, और मंगल की दृष्टि जब 6वें भाव पर पड़ रही हो तो पैसे फंस जाने की स्थिति भी बनेगी। अतः ऐसे जातक को व्यापार शुरू करने से पूर्व ही मंगल की आराधना, और मैं यही कहूंगा कि शनि और मंगल की अलग अलग आराधना करने से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होगा कि हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना करने भर मात्र से, शनि मंगल की अलग अलग आप आराधना नहीं भी करते हैं तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा। तो ये चंद छोटे छोटे उपाय हैं, अगर इनका सहारा लिया जाए, और साथ ही साथ जो मान सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है उसके लिए सूर्य की पूजा की जाए, सूर्य को जल चढ़ाया जाए, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए, तो ये सारी चीजें अगर की जाती हैं तो निश्चित लाभ प्राप्त होगा। तो ये थी एक युवक की जन्म कुंडली जिसका मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया। यदि आपकी भी जिंदगी में कुछ इसी प्रकार की समस्याएं चल रही हो, उहापोह भरी जिंदगी चल रही हो, हर दिन नई नई विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो, चाहे वो समस्या किसी प्रकार की क्यों न हो, आइए हम जन्म कुंडली हस्तरेखाओं के माध्यम से इन समस्याओं का हल ढूंढेंगे और आपको वो उपाय बताएंगे जो आध्यात्मिक घर बैठे करने योग्य होगा। तो पुनः आपके सम्मुख हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी ही नई जन्म कुंडलियों को लेकर के। हो सकता है वो जन्म कुंडली आपके द्वारा भेजी गई हो, आपके द्वारा दिखाई गई हो। तब तक के लिए मुझे मेरी वाणी को विराम देने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।